हेलो। तो अब ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कल जो है या इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी लेवल में पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने समझा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो होता है जिसमें जो कि नेचुरली सेमीकंडक्टर है। ठीक है, दिस इज अ नेचुरल सेमीकंडक्टर। इसके बारे में और फीचर्स से बताएंगे। तो ये नेचुरली इसमें हमको किसी जो है कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है जो कि जिससे ये सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी दिखाए। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो तुम्हारे पार्टिकल्स है, जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है उसका वैलेंस बैंड फील्ड है, और वैलेंस बैंड यदि फील्ड है तो उसके बाद जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कोई बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटने पर जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर एक जो है देयर इज ए वैकेंसी जिसको हम लोग होल कहते हैं। ठीक है, ये होल जो है इट इज इक्विवेलेंट टू ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इट इज इक्विवेलेंट टू ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिसका जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इट मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें दो प्रकार के तुम्हारे चार्ज कैरियर्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये चार्जेस बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स बनते हैं दे आर ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। ठीक है, ये थर्मल एक्साइटेशन से बनते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, अभी हम उस क्वेश्चन को भी लेंगे, थोड़ा सा बस इसी में हम लेंगे, जस्ट वेट। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स that are essentially, ये चीज तुमको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कोई नहीं बताएगा। essentially produced by thermal excitation, यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है सारा काम कर रहा है। एक बार हम फिर से रफली तुमको बता देते हैं। सपोज दिस वन इज द लैटिस, यहाँ पे जो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का लैटिस है, चार इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक जो है यहां से बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसमें से अगर कोई एक बॉन्ड टूटता है ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, तो थर्मल एक्साइटेशन से बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एंड इट विल बिहेव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन जितनी होती है, और यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होगा, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड ए होल। ठीक है, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स अभी हम बता देते हैं, पहले समझ लो। तो ठीक है, तो ये जो होल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज, ये कोई रियल पार्टिकल नहीं है जिनका जो है एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है। हम लोग नंबर डेंसिटीज की बात करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए थर्मल एक्साइटेशन होता है। तो इसमें एक बच्चे ने एक क्वेश्चन ये पूछा कि हम लोग जो वैलेंस बैंड के बारे में या कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड गैप के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो उसमें Eg जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्यों माना गया। ठीक है, अच्छा सवाल है कि हम कह रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होगा तो इंसुलेटर होगा, और इंसुलेटर के लिए क्या जरूरी है कि Eg जो है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंसुलेटर होगा। और सेमीकंडक्टर के लिए Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इट इज एन
इट इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड डाटा, और इसका कारण ये है एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू। तो इसमें ये देखा गया कि अगर कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, तो वैलेंस बैंड से किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को जाएगा एंड देयर विल बी ए कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको लिख ले, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इफ in a material, किसी भी वस्तु में, that if in a material the band gap Eg is greater than 3 electron volt, then the electrons in the valence band cannot move to conduction band even when high electric fields are applied। अगर हम थर्मल एनर्जी ही ना दे, उसके साथ साथ हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है चार्ज कैरियर्स पर या चार्ज बॉडीज पर, F इक्वल टू E टाइम C, इवन दो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी बैंड गैप अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन नॉट मूव टू द कंडक्शन बैंड। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो परफेक्ट इंसुलेटर जिसको माना जाता है डायमंड में जो है ये वैल्यू है अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड डायमंड इज ए परफेक्ट इंसुलेटर, ये एकदम इंसुलेटर है। डायमंड इज इसको बोलते हैं परफेक्ट इंसुलेटर, इसमें कंडक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बचपन में तुम लोग एलोट्रोपी पढ़े होंगे, कार्बन का एलोट्रोपी, तो उसमें जो है उसमें डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर है। तो उसका कारण यह है कि उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर, लेकिन डायमंड इज ए परफेक्ट इंसुलेटर। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे है, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट द इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड टू जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड इफ Eg इज, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी, हम जो है किसी भी तरीके से possibility that the electron can jump from the conduction valence band to conduction band, ये जा सकता है। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये देखा गया है इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कारण। तो बेसिकली अभी हम लोग जो है इसका कुछ अब इंपॉर्टेंट जो इसमें जो डिटेल्स है इसमें आते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने तुमको पहले ही बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है बेसिकली जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज को कैरी करते हैं, वो 2 होते हैं। एक होल होता है पॉजिटिव चार्ज, एक जो है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर तुमसे कहीं कोई पूछे कि भैया होल्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है कैसे, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, तो कल हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, हम इसको एक बार फिर से तुमको बता देते हैं एक डायग्राम की मदद से। एक डायग्राम हम यहां से लेते हैं, ये तुमको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, हम फिर से बता रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक नहीं है। ये डायग्राम जहां कहीं भी सेमीकंडक्टर दिया है उसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मोशन है, कल हमने तुमको इसके पिछले वाले लेक्चर में समझाया, तुम उसको देख सकते हो। तो होल का जो मोशन है बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है साइट 1 से निकल करके जा रहा है, साइट 1 की जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया वहां पर एक होल क्रिएट हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। इस वैकेंसी को भरने के लिए साइट 2 से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
तो ये जो है ये तो भर गया, लेकिन यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो इसको है, इसको भरने के लिए कोई यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भर जाएगा तो ये क्रिएट होगा। तो बेसिकली जो तुम्हारे होल्स है, मोशन ऑफ द होल्स, दे आर रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर ऑफ आयोनाइजेशन। ये जो है दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ आयोनाइजेशन, एक एटम से दूसरे एटम में। और जहां पर एक्चुअल मोशन हो रहा है, बैंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से टूट गया है, उसके आयोनाइजेशन समझते हो, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन आके घुस जाए तो उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये होल मोशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये कहीं पर बना, एक बॉन्ड टूटने पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना, जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बना वहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई, एंड दिस वैकेंसी, इस वैकेंसी को भरने के लिए जैसे जैसे भरने की कोशिश की जा रही है और वैकेंसीज क्रिएट हो रहे। तो बेसिकली जो होल्स है, होल्स आर रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ आयोनाइजेशन, transfer of ionization from one atom to other. This is the basic mechanism of holes. ठीक है, तो हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर से, पहला जो है वो होल्स है, पहला इलेक्ट्रॉन है, चलो जाने, और इलेक्ट्रॉन से। और ये क्या है, बेसिकली हमको ये याद रखना है, दे आर थर्मली जनरेटेड। इसीलिए जो है इसको देखो, तुमको अगर पूछा गया इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं तो तुम कहोगे नेचुरल है। नेचुरल क्या है इसमें, इन डेप्थ समझो, इतना इन डेप्थ कोई नहीं बताएगा। ये जो थर्मल जनरेशन है, टेम्परेचर, किसी भी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, इट इज इंट्रिंसिकली प्रेजेंट। तुम्हारा जो बॉडी टेम्परेचर है, तुमको कहीं बाहर से जो है गर्म नहीं किया गया है तवे पे बैठा के या हीटर में रख के, इट इज द नेचुरल बॉडी टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्यों आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो तुमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ा होगा गैसेस का, उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स का मोशन है काइनेटिक एनर्जी के कारण, हमको 3/2 kT इज द टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर हमको मिलता है। हाँ भाई देख रहे हैं, तुम सबको नोट्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप आ रहा है, हम सबको दे देंगे। तो इसीलिए इसको नेचुरली कहते हैं, थर्मली जनरेटेड। थर्मल इफेक्ट और टेम्परेचर इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये कोई बाहर से नहीं आता है। किसी भी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो नेचुरल है, उसके अंदर के पार्टिकल्स के मोशन के कारण, जिससे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बनता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, आगे पढ़ोगे। थर्मल इफेक्ट और टेम्परेचर इज ए नेचुरल और इंट्रिंसिक इफेक्ट, इसीलिए नेचुरल, और इसी कारण से इसको नेचुरल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, नेचुरल और इंट्रिंसिक इफेक्ट। तो एक इंट्रिंसिक इफेक्ट के कारण हमारे चार्ज कैरियर्स बन रहे हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो चार्ज कैरियर्स बन रहे हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन दैट ऑकर्स इज there is formation of charge carriers. There is formation of charge carriers. Second, there is recombination. recombination माने होल और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक साथ मिल गए, दोनों ऑपोजिट टाइप के हैं, मिल करके क्या क्या न्यूट्रलाइज हो गया। ये दो चीजें इसमें होती है। ठीक है, अब इसमें जो है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका एक रेट होता है, पर यूनिट टाइम कितना बन रहा है। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जस्ट अ मिनट, in an intrinsic semiconductor,
सेमीकंडक्टर, ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं इसका एक रेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ई इलेक्ट्रॉन होल एच पेयर्स आर generated कंटिन्यूअसली, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है क्योंकि टेम्परेचर है, कंटिन्यूअसली बाय थर्मल इफेक्ट एट ए रेट, इसका जो रेट है एट ए रेट, क्योंकि ये यहां पर जनरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, हम इसको जी से डिनोट करते हैं, एट ए रेट जीटी, ठीक है। और ये जो किस रेट से बन रहे हैं ये डिपेंड करता है एनर्जी बैंड गैप पे, डिपेंडेंट ऑन एनर्जी बैंड गैप, ये एनर्जी बैंड गैप पर डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज वन स्टेप, दिस इज वन प्रोसेस। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है? दूसरा प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेशन, कि होल और इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम अमाउंट के, साइन अलग है, पोलैरिटी अलग है, दोनों मिल गए, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने मिलाना, दोबारा मिलाना, पहले अलग अलग हो गए थे। रिकॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ holes and electrons, and its rate is हम रिकॉम्बिनेशन है इसलिए हम इसको RT लिख रहे हैं, ठीक है। और ये RT जो है, RT डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है हम बता रहे हैं, चार्ज कैरियर्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये दो प्रोसेसेस हो रहे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक है चार्ज कैरियर बना रहा है, दूसरा है चार्ज कैरियर को रिकंबाइन कर रहा है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे इक्वेशंस है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों प्रोसेसेस दे विल अप्रोच और दे विल ऑकर एट द सेम रेट, माने रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और ये जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, ठीक है। इज इक्वल टू RT एंड दिस इज इक्वल टू K सम Ni PI। हम बता रहे K का मतलब क्या है, ठीक है। यहां पे K जो है, K इज ए कांस्टेंट, या K जो है एक कांस्टेंट है। यहां पर I लिखा गया है, जो सबस्क्रिप्ट I है, दैट सबस्क्रिप्ट I स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग I लिखे। K इज ए कांस्टेंट and I stands for intrinsic semiconductor। intrinsic semiconductor है, इसलिए जो है हमने इसको I लिखा है, ठीक है। So this is the equilibrium condition। ये जो इक्वेशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखा रहा है। इक्वेशन 1, रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर इक्वल, ठीक है। अब जब पेयर जनरेशन होगा, माने एक इलेक्ट्रॉन बनेगा एक होल बनेगा, इन दैट केस, इन केस ऑफ, अब भाई जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कोवेलेंट बॉन्ड से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ। वैकेंसी क्रिएट होने पर क्या हुआ, एक होल बना। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें, इन केस ऑफ पेयर जनरेशन, एक एक पेयर जनरेट हो रहा, एक इलेक्ट्रॉन बना तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो एक होल भी बना। इन दिस इज Ni इज इक्वल टू Pi। यहां पे Ni और Pi जो है इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी है पर क्यूबिक मीटर। Ni and Pi are electron and hole densities, and hole
densities sorry, densities per cubic centimeter, सॉरी पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम में लेते हैं पर क्यूबिक मीटर। अगर पेयर जनरेशन हो रहा है तो ये दोनों संख्या इक्वल होगा। दिस मीन्स NiPi की जगह हम लिख सकते हैं Ni स्क्वायर, एंड दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन Ni स्क्वायर। ये जो Ni स्क्वायर है, ये जो नंबर है प्रोडक्ट इन दोनों का, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ होल्स, N और P इसलिए लिखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और होल्स जो है क्योंकि हम उसको पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इसको जो है हम लोग P लिखते हैं। ठीक है, H नहीं लिख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण हम इसको N और P लिख रहे हैं। नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो प्रोडक्ट है Ni स्क्वायर, इट डिपेंड्स ऑन, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड एक्सपोनेंशियली ऑन टेम्परेचर, और इसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट हम लोग अभी देखेंगे, एक्सपोनेंशियली ऑन टेम्परेचर। एक्सपोनेंशियल मतलब टेम्परेचर के साथ ही एक्सपोनेंशियल वेरिएशन दिखाता है। ठीक है, ये जो है एक्सपोनेंशियल वेरिएशन दिखाता है। और ये रिलेशन आता कहां से है? ये रिलेशन जो है तुम्हारा एक रिलेशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये थर्मोडायनामिक्स का रिजल्ट है। ये जो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। इसका कारण क्या है? एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर, बिकॉज एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, the number of electrons is, ये जो नंबर है ये थर्मोडायनामिक्स का रिजल्ट है। दिस हैज ए एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, और इसका यूज होता है बैंड गैप में भी यूज होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब जो डायोड इक्वेशन है उसमें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। This NT at a particular temperature, it is C, e to the power, C is a constant, minus Eg by 2 kT, minus Eg by 2 kT। Eg जो है ये बैंड गैप है, एनर्जी गैप है। तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल का जो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल रिजल्ट, उसका कारण ये है, इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज द इंट्रिंसिक कंडीशन। इंट्रिंसिक कंडीशन का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक कंडीशन का मतलब है वेयर द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर इक्वल, और उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज Ni स्क्वायर। Ni जो है इट शोज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एट इन इंट्रिंसिक कंडीशन। Ni स्क्वायर इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स in intrinsic condition। ये इंट्रिंसिक कंडीशन में, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम लोग आते हैं, सो दिस इज अ सिंपल सिस्टम। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये कोई तुम लोगों को इतना डिटेल नहीं बताएगा, हम बार बार बता रहे, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बताना पड़ रहा है। जो स्थिति है उसमें करना पड़ता है बहुत कुछ, जो अच्छा ना लगे अपने को फिर भी करना पड़ता है। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज नॉट ओनली सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस, तीसरे की बात अभी हम नहीं करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस हमने देखे, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ये एक पर्टिकुलर अवस्था को डिस्क्राइब करते हैं। दे आर नॉट ओनली जस्ट इक्वेशंस। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, तुम्हारे पास जर्मेनियम है, वो सिर्फ जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही नहीं है, उसमें जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट इज ए कंडीशन। इसमें जो बैंड गैप होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, ये भी तुम जो है कहीं से भी देख सकते हो, ये 0.7 और 1.1 होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कंडीशन इज नॉट
only a condition, no, not only a material intrinsic semiconductor, it is a condition. Ni square is an intrinsic condition that is used, अभी तो हम लोग देखेंगे कैसे, that is used to describe the other type of semiconductor. The other type of semiconductor, ये दूसरे वाले को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है. सो दिस इज ए कंडीशन, नॉट ओनली ए टाइप ऑफ मटेरियल. अब हम लोग दूसरे को देखते हैं, जो हमारा दूसरा टाइप होता है सेमीकंडक्टर का, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है? सबसे पहला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमारे दो प्रकार के मटेरियल आते हैं, एन टाइप, एन एंड पी टाइप मटेरियल. ध्यान से समझना. एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक जैसे ही वर्ड आता है, एक्सटीरियर बाहरी, इसमें जो है इट शोज, ये जो वर्ड है ये तुमको बताता है कि कुछ ना कुछ है इसमें जो बाहरी है, बाहर से आया है, बाहर एक्सटर्नल एजेंट है. समथिंग एक्सटर्नल जो उस मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, समथिंग एक्सटर्नल, बाहर से आया है. ठीक है. अब हम लोग सबसे पहले ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक बार में ही हम कूदेंगे नहीं. पहले हम लोग जान लें कि ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमें क्यों जरूरत है. क्योंकि ये जो समथिंग एक्सटर्नल मींस नॉट इनहेरेंट और नेचुरल. पहले समझ लो, नॉट इनहेरेंट और नेचुरल. ये मटेरियल का कुछ नेचुरल नहीं है, इनहेरेंट नहीं है. इनहेरेंट कंडीशन है कि दोनों चार्ज कैरियर्स बराबर है नंबर में. Ni स्क्वायर इज द इंट्रिंसिक कंडीशन. बाहरी है माने हमने कुछ 3-5 किया है उसमें, उस 3-5 का मतलब भी हम लोग समझेंगे. तो सवाल ये है कि इसमें 3-5 करने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं नेचुरल, हम खाली इंट्रिंसिक ही यूज करते हैं? भाई हमारे पास प्रकृति ने हमको बना के दिया सेमीकंडक्टर, एक जो है एक क्या नाम है उसका, सिलिकॉन बना के दिया है, जर्मेनियम बना के दिया, यूज करो उसी को. अचानक ये एक्सटर्नल और 3-5 करने की जरूरत क्या है? तो ये जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं. शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं इनकी. क्या कमी होती है? सबसे पहला जो वीकनेस या इसका शॉर्टकमिंग हम कहें वो ये होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कुछ भी होता है वो थर्मल इफेक्ट की वजह से होता है. तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज नॉट वेरी अप टू द मार्क. ठीक है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स have low intrinsic charge carrier concentration, charge carrier concentration, और ये चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन अबाउट 10 to the power 6 per meter cube होता है. So they do not show गुड कंडक्टिविटी. बहुत अच्छी कंडक्टिविटी मैंने जो हमको डिवाइस फैब्रिकेशन के लिए चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता है. इनकी कंडक्टिविटी बहुत अप टू द मार्क नहीं होता है. दूसरा ये है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, अभी हम लोगों ने पढ़ा थर्मली जनरेटेड होता है, तो इसमें जो है इनका नंबर हम कंट्रोल नहीं कर सकते. वो तो थर्मल जनरेशन है, हीट के कारण हो रहा, होता ही जाएगा. सो जो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिंस द चार्ज कैरियर्स are thermally generated
it is difficult to control their numbers, to control their numbers. तीसरा है इंट्रिंसिक कंडक्शन के लिए इंट्रिंसिक कंडीशन अभी हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि हमको अगर चाहिए कि हमारा कंडक्शन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण हो या कंडक्शन सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के कारण हो, ये हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है ये लिमिट, इसमें एक लिमिटेशन है, ठीक है। द कंडक्शन, the intrinsic condition is number of electrons is equal to number of holes. So तो इसमें हम जो है एक पर्टिकुलर चार्ज कैरियर के द्वारा कंडक्शन, so we cannot achieve charge conduction due to electron or hole only, ये हम नहीं कर सकते, जिसके कारण जो सेमीकंडक्टिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इसमें इसका लिमिटेशन हमको हो जाता है। ये जो है एक लिमिटेशन हो जाता है, इसको यूज करने में हमें दिक्कत होती है। तो इसका उपाय क्या है? व्हाट इज द वे आउट? तो वे आउट है यहां पर, जब प्योर शुद्ध किसी चीज से काम ना बने तो उसका उपाय यह है कि उसमें मिलावट की जाए। बहुत सारा ऐसा केस है, बहुत सारी ऐसी चीजें, वो जो है हमेशा जो है अशुद्धि जिसको तुम लोग कहते हो, दैट इज नॉट समथिंग विच इज ऑलवेज बैड। नेचर ने ही ये कर रखा है। हमारा जो एयर है वो एयर में ऑक्सीजन बहुत सारा है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ है। क्योंकि तो भाई ऐसा होता कि भाई ऑक्सीजन तो जरूरी है जीने के लिए, सभी के लिए, तो पूरा ऑक्सीजन ही होता। पूरा ऑक्सीजन अगर हम लोग ब्रीथ इन करेंगे फेफड़ा जल जाएगा, भस्म हो जाओगे। तो एयर जो है, एयर में भी डोपिंग की गई है, नेचर ने कर दिया है, हम डोपिंग वर्ड भी नहीं यूज करेंगे। तो इसमें इसका एक उपाय है, टू ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स, टू ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स द वे आउट, मैंने जो रास्ता रहता है, वे आउट इज टू एड समथिंग or some external material कहें या some external agent और impurity, कई सारे नाम है, और foreign element to the material। ये एक काम हम कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं। जैसे कई सारे लोग जो है बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, वो नेचुरली खूब कसरत करते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं और मसल वसल बनाते हैं। कुछ लोग जो है देखते हैं कि नेचुरल तरीके से हमारा काम चल नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो सप्लीमेंट लेते हैं। मैंने जो है उससे, जो नेचुरली मिल रहा है उससे ज्यादा ले, एक्सटर्नल एजेंट, अननेचुरल चीजें जो है वो यूज कर रहे हैं, अननेचुरल ही कहेंगे उसको, और उसके बाद जो है खूब सारा मसल वसल बनाते हैं, ठीक है। तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज, जो कि नेचुरल टेंडेंसी को चेंज कर दे रहा है, कोई हम बाहर से कोई चीज ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे जो सेमीकंडक्टर है उसमें एक कंडीशन ये किया जाता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
is added with some external material जिसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, मेन इसका पर्पस होता है कंडक्टिविटी को बढ़ाना। ऊपर जो चीजें दी गई है, ऊपर जो कमियां हैं, इन कमियों को पूरा करने के लिए वी यूज द प्रोसेस ऑफ डोपिंग टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स, to overcome the shortcomings of the pure semiconductors, pure या intrinsic semiconductors. The method of doping is adopted. ये डोपिंग करना इसमें जरूरी होता है। डोप ले लिया, डोप जो है ये नशे से रिलेटेड है। कोई एक गाना भी है शायद, याद नहीं, ये नशे से रिलेटेड है। कुछ स्पोर्ट्समैन जो है वो डोपिंग करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है खेलने से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे डोपिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डोपिंग। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर का ऊपर जो कमियां दी गई हैं, इसको कम करने, इसको हटाने के लिए सम इम्प्यूरिटी एटम्स आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इम्प्यूरिटी एटम ऐड करते हैं और नेसेसरीली उस इम्प्यूरिटी एटम की जो वैलेंसी है वो 4 नहीं होती है, वो कुछ और होती है। It is different from 4. To increase the conductivity of pure semiconductors, some impurity atoms are added. इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। Impurity atoms are added that have valency different from 4। सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें ये नेसेसरी है कि द वैलेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम 4। अब कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 4 से अलग तो बहुत कुछ है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है। क्या हम सबको किसी को भी किसी में ऐड कर सकते हैं? 4 से अलग 1 है, क्या 1 वैलेंसी वाले को ऐड कर सकते हैं? 2 वैलेंसी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। क्या कंडीशन है? सो डोपिंग इज नॉट दैट सिंपल कि हम डोपिंग का मतलब हुआ हमने इंप्यूरिटी एटम डाल दिया। ठीक है, ये उतना सिंपल नहीं है। हम लोग जैसे बोल रहे थे डोपिंग में इंप्यूरिटी ऐड कर देना। तो यहाँ पे जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज पाने के लिए जो डेलिबरेट एडिशन होता है, डेलिबरेट। अब ये इंप्यूरिटी देखो, किसी चीज में इंप्यूरिटी 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो धांधली की जाए, एक तो हमने ऐड किया, दूसरा है कि आ गया कहीं से। ठीक है, हमने कुछ पकाया खाने के लिए, खुला छोड़ दिया, उसमें धूल गिर गया, वो एक प्रोसेस है। एक है खाने में हमने जहर मिला दिया, डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझ के, विद द पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी एक मोटिव या ऑब्जेक्टिव के साथ। ये वर्ड जो है लॉ में बहुत यूज होता है, कानून में। डेलिबरेटली उसने ऐसा किया। एक ने गलती से किसी का सर फोड़ दिया, एक ने डेलिबरेटली सर फोड़ा विद द क्लियर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये लैंग्वेज यूज करते हो लोग। तो डोपिंग का जो मतलब है, डोपिंग इज द डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब है विथ ए पर्टिकुलर मोटिव, विथ ए पर्टिकुलर मोटिव और ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य से। with doping is deliberate addition of impurity atoms
to a pure semiconductor, to a pure semiconductor, to achieve desirable properties, higher conductivity, जिसमें सबसे पहला है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज पाने के लिए जो है हम जानबूझ के उसमें एडिशन करते हैं। अब डोपिंग का मतलब करते तो है, कैसे करते हैं, किस प्रकार का एडिशन है? सिलिकॉन लिया, उसमें एक चम्मच जो है कुछ मिला दिया, ऐसा थोड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जहां पे बनाए जाते हैं, या सेमीकंडक्टर ये जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां बनाए जाते हैं, वहां पे प्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। वहां के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो यही कोरोना वाला, जैसा अभी कुछ दिन पहले तक कवच कुंडल रहता था, मास्क और किट और ग्लव्स ये सब पहन के जाते हैं, कहीं से भी कोई इंप्यूरिटी ना आए। तो डोपिंग जो है वो करने के कुछ कंडीशंस होते हैं। वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको दाढ़ी रखना मना होता है कई जगह। सिलिकॉन वैली में ये नियम है, दाढ़ी का बाल गिर गया तो सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर बन सकता है। कंडीशंस फॉर डोपिंग, क्या कंडीशंस? सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो भी सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, इट शुड बी प्योर। ऐसा नहीं है कि उसमें पहले से कोई जो है मटेरियल मौजूद है। द सेमीकंडक्टर मस्ट बी प्योर। और इसका जो प्यूरिफिकेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मस्ट बी प्योर 99.999%, इतना प्योर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम अभी जैसे हमने पूछा भाई डोपिंग डिफरेंट फ्रॉम 4 वैलेंसी है, तो किसका डोपिंग करे? 1 वाले का करे, 2 वाले का करे, 3 का करे, 5 का करे, 6 का करे, 7 का करे, किसका करे? तो यहां पे कंडीशन ये है कि जो डोपेंट एटम है, द एडेड इंप्यूरिटी, इसको हम लोग डोपेंट बोलते हैं। द एडेड इंप्यूरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। दिस डोपेंट एटम must replace a semiconductor atom। ये जो है, जब सेमीकंडक्टर में जब हम इसको डालेंगे, इस डोपेंट एटम को जब हम ऐड करेंगे, वो इसके एक एटम को रिप्लेस करेगा। सो दिस इज ए प्रोसेस दैट ऑकर्स एट द एटॉमिक लेवल। ये जो है सिलिकॉन लिया, उसमें एक चम्मच कुछ मिला दिया, वो नहीं है ये। दिस इज ए वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होता है ये। एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग नहीं, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तुम्हारा जो क्रिस्टल था, इसमें मान लो ये तुम्हारा जो है क्रिस्टल है सिलिकॉन का, और इसमें हमने जो है एक डोपेंट एटम डाल दिया किसी और इंप्यूरिटी एटम का। तो ये इंप्यूरिटी एटम जब आएगा यहाँ पर, ये इसको हटा करके बैठ जाएगा खुद। ये लाल वाला जो है इंप्यूरिटी है, ये सारे सिलिकॉन के हैं, ये इंप्यूरिटी, ये लाल वाला यहाँ के बैठ गया, इसको हटा के। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। इट ऑकर्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है डोपिंग करने का? तीसरा कंडीशन ये है कि जब हम इंप्यूरिटी एटम ऐड करेंगे, तो इस इंप्यूरिटी डोपेंट एटम का जो साइज है, ये सेमीकंडक्टर एटम का बराबर का होना चाहिए। इसीलिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है, जिसकी वैलेंसी 4 है, उसके आसपास पड़ोस वाले को ऐड करते हैं, 3 और 5 वाले को, नॉट 1 and 2। द डोपेंट एटम must have size same as semiconductor atom। तो अगर हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, तो प्रिफरेबली हम 3 और 5 वैलेंसी वाले एटम को ऐड करते हैं।
नॉट 1, 2 एंड 7, किसी को भी ऐड कर दिया हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चीज ये है कि हमारा डोपिंग कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारा लैटिस जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो। ऐसा नहीं कि लैटिस का स्ट्रक्चर ही बदल गया। द डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द लैटिस। ये लैटिस को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, टेढ़ा नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन जो है ये 1 पार्ट पर मिलियन होता है। जितना मन हो उतना नहीं ऐड कर देते हैं। डोपेंट एटम इज 1 पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में 1 पार्ट जो है वो डोपेंट एटम होता है। बहुत कम कंसंट्रेशन। तो ये कंडीशंस है डोपिंग के। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे द N and P टाइप मटेरियल्स कैसे कैसे बनते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है। तुम लोगों को नोट्स हम दे देंगे, जो कलेक्टिवली अभी नोट्स बनाए अभी दिए गए हैं उसको कंपाइल करके हम दे देंगे। लेकिन एक कंडीशन है, ये नोट उसी को मिलेगा जो कमेंट में कोई सवाल पूछेगा या जो जिसको हम ये एश्योर कर लेंगे कि नहीं वो जो है लेक्चर्स को भी सुनता है। अब किसी से सुन लिया कि वो नोट दे रहे हैं, हम उसको नोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। हम ये अपने लिए भी कह रहे हैं, अपने भले के लिए भी कह रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए भी कह रहे हैं। खाली नोट पढ़ के नहीं होता। लिसन टू, जैसे आज एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन तभी पूछ पाया जब वो लेक्चर को सुन रहा था, समझ रहा था। हम हर चीज जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, समय नहीं है। ऐसे ही बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसको देखें और उसके बाद जो है हम कलेक्टिव नोट कंपाइल कर रहे हैं। आई विल सेंड इट टू यू। थैंक यू।